ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, इनमें प्रोडक्ट एक बार हमने ले लिए तो क्या सक्सेस होने के लिए और भी कोई पैसा खर्च करना पड़ता है? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और इसी सवाल में हकीकत में एक डायरेक्ट सेलर का कैरियर छुपा हुआ है। भाई आपने प्रोडक्ट लिए हैं, उस कंपनी के मॉडल के साथ आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं। बिल्कुल। और प्रोडक्ट खाने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपने शरीर के लिए तो शरीर में आएगा, टेस्ट के लिए तो टेस्ट में आएगा। कोई भी प्रोडक्ट जिस भी काम के लिए लिया वो प्रोडक्ट अपना काम करेगा, लेकिन आपको तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करना है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करने के लिए आपको एक एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, जो लोग नहीं करते। इस इंडस्ट्री के इस मॉडल में जितने लोग फेलियर हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो चाहते हैं कि जो पहले वो पैसा कमाते थे बाजार में, नौकरी में, उतना ही पैसा पहले महीने, पहले साल, 6 महीने में आ जाए। पहले दिन से ही वो प्रॉफिट में आ जाए, पहले दिन से उनका 1 रुपया ना लगे, पहले दिन से ही उन्हें अचीवमेंट्स मिलने लग जाएं, जो मुनासिब नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। देखिए, आप स्कूल में जाते थे, 12 साल डिग्री लेके आप एक नौकरी के काबिल बनते हो। बिल्कुल। तो सर 12 साल तक आपने ड्रेस के खर्चा किया, किताबों का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, आने जाने का, स्कूल बस के पैसे दिए। बिल्कुल। और स्कूल की फीस दी। राइट। तब आप काबिल बने किसी नौकरी के अंदर फॉर्म भरने के लिए। तो यहां भी तो काबिल बनना पड़ेगा। यह भी तो लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस है, यह भी तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, कैरियर ओरिएंटेड बिजनेस है, ड्रीम्स पूरे होने का बिजनेस है। तो वो इन्वेस्टमेंट यहां पर कोई नहीं करना चाहता। कमाना सब चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहता। अब यहां का खर्चा क्या है भाई? जब आप आए हो, प्रोडक्ट ने अपना काम किया है, प्रोडक्ट लिया, उसने अपना काम कर दिया। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्कुल। टूल्स चाहिए, प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट होगी, खर्चा करना पड़ेगा आपको। आने जाने के लिए बाइक, मोटरसाइकिल कुछ तो चाहिए, लोगों के घर तक जाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा आपको। आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन बस का खर्चा करना पड़ेगा आपको। ट्रेनिंग्स, जहां आप एजुकेट होगे, स्किल डेवलप होगी, आप एक लायक बनोगे, काबिल बनोगे नेटवर्क मार्केटिंग के, उसके लिए जो ट्रेनिंग्स के खर्चे वो आपको करने पड़ेंगे, शोज के खर्चे करने पड़ेंगे, सेमिनार्स के खर्चे करने पड़ेंगे, अपना ड्रेस कोड पे खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो रियली मेरी मैच्योरिटी यही थी सर कि मैं आज आया हूं और परसों मैंने 1.5 लाख रुपए निकाले अपने AFPP फंड होता है हमारे आर्मी में। सबसे पहले लैपटॉप खरीदा, हीरो होंडा हंक मोटरसाइकिल खरीदी। जितने लोग मुझे पुराने जानते हैं, आप किसी से ही बात कर सकते हो जो मेरे पुराने लोग हैं, कि संजीव सर की डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी तो उनके पास अगले दिन लैपटॉप था या नहीं था, उनके पास अगले दिन हीरो होंडा हंक नहीं थी या नहीं थी पहले हफ्ते के अंदर, उनके पास पूरे प्रिंटिंग मटेरियल थे या नहीं थे। और जब तक वो डायरेक्ट सेलिंग करते थे एक्टिवली, वो कोई ट्रेनिंग या सेमिनार उन्होंने मिस किया था क्या, चाहे वो कितने ही पैसे में हो रहा हो। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आती है, काबिलियत तो पढ़ने से आती है और पढ़ने के पैसे लगते हैं। इंडिया में एक डॉक्टर होता है, वो MBBS करता है, अमेरिका MD करने जाता है, क्या पैसा खर्च करके लाखों करोड़ों, कि अगर मैं MD करके जाऊंगा तो एक ठप्पा लग जाएगा और मेरी कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो कीमत किसकी बढ़ रही है? जो एजुकेट है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस साइंटिस्ट को मिल रहा है? एजुकेट है। सबसे ज्यादा पैसा किस इंजीनियर को मिल रहा है? एजुकेट है। किस डॉक्टर को मिल रहा है? जो सबसे ज्यादा एजुकेट है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्कर कौन पैसा कमा रहा है? जो एजुकेट है। उसके पैसे लगेंगे, टूल्स के पैसे लगेंगे, आने जाने के, रहने के, खाने के पैसे लगेंगे। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है जो आपने पूछी है, लेकिन इसके एग्जाम्पल आ जा रहे हैं। सर दुकान खोलने से पहले दुकान कैसे चल जाएगी? दुकान तो खोलो, माल तो रखो, फिर तो ग्राहक आएगा। आपकी दुकान क्या है? नेटवर्क तो बनाओ, लोग तो जोड़ो, कंज्यूमर तो जोड़ो, सेलर तो जोड़ो, नेटवर्कर तो जोड़ो। उस नेटवर्क को बनाने में खर्चा होगा सर। वो 2 साल तक लगातार खर्चा हो सकता है, 3 साल तक हो सकता है, 4 साल तक हो सकता है। लेकिन जिस दिन एक बार दुकान खड़ी हो गई, होटल खड़ा हो गया, हॉस्पिटल खड़ा हो गया, नेटवर्क खड़ा हो गया, फिर पूरे जीवन पैसे देगा। बिल्कुल। मतलब कंपनी को कुछ नहीं देना, सब अपने ऊपर खर्च करना, अपने को काबिल बनाने के लिए खर्च करना। कंपनी को पैसे भी तो आपने प्रोडक्ट के दिए, काबिलियत के पैसे दे दो। काबिलियत का प्लान ही हमने नहीं चला रहे, हम तो सिर्फ प्रोडक्ट का प्लान चला रहे। आप एक होटल भी बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, पहले 500 करोड़ रुपए लगाते हो, 5 साल समय लगाते हो, पैसा भी लगाते हो और समय भी लगा, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करते हो, तब वो आपको कमा के देता है। तो नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले ये नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ,
इसको बनाने में आपके पैसे भी लगेंगे, आपका समय भी लगेगा और आपको पैसा भी नहीं बचेगा। लेकिन जब ये नेटवर्क बन जाएगा तो जीवन भर आपको पैसा देगा। होटल, हॉस्पिटल, स्कूल बन जाता है, पूरे जीवन पैसा देता है। तो नेटवर्क पहले बनता है सर, फिर चलता है। लोग कहते हैं पहले चले फिर बने। पहले पैसा आएगा तब मैं घर से जाऊंगा, पैसा आएगा तब लैपटॉप खरीदूंगा, पैसा आएगा तब बाइक खरीदूंगा, पैसा आएगा तब ट्रेनिंग में जाऊंगा, पैसा आएगा तब सेमिनार में। पैसा आएगा नहीं, तू जाएगा नहीं, तू इस इंडस्ट्री से बाहर ही जाएगा और कोई तरीका नहीं है।